दोस्तों, खालिस्तान का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियां भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान समर्थक भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके ताकि हम अमृतपाल सिंह को अरेस्ट न करें। जिसके तहत अब खालिस्तान समर्थकों ने भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ऐसे शहर में रैली निकाली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यह प्रदर्शन एक ऐसे शहर में निकाला गया जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जहां पर खालिस्तान समर्थकों ने भारत पर दबाव बनाने के लिए इसी शहर के दिल कहे जाने वाले टाइम्स स्क्वायर पर एक बड़ी रैली निकाली, जिसकी शुरुआत रिचमंड हिल नेबरहुड में मौजूद बाबा मखन शाह लुबाना सिख सेंटर से की गई। वहां से इस रैली को मैनहट्टन शहर के सबसे चर्चित और आइकॉनिक इलाके टाइम्स स्क्वायर तक लाया गया, जहां पर भारत विरोधी नारे लगते हुए कई लोग अमृतपाल सिंह को छोड़ने और खालिस्तान बनाने के नारे लगा रहे थे। इस रैली में खालिस्तान समर्थकों ने काफी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी शामिल थे। इतना ही नहीं बल्कि इस भारत विरोधी रैली में काफी बड़ी संख्या में कारों को भी देखा गया, जिसमें खालिस्तान के झंडे लगे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत का विरोध करते समय जहां काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक और नारे लगाए गए, वहीं पर दूसरी तरफ खालिस्तानियों ने टाइम्स स्क्वायर के एक बिलबोर्ड पर अमृतपाल सिंह की फोटो भी लगाया, जिसे लगाने के लिए कथित तौर पर कई हजारों डॉलर का खर्च आया होगा, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ अमेरिकन लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते जाते हैं और काम करते हैं। ऐसे में अगर इतने आइकॉनिक इलाके पर खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी नारे लगाते हैं और एक बिलबोर्ड पर अमृतपाल सिंह की फोटो भी लगवा देते हैं, तो ये खालिस्तान का एजेंडा सिर्फ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के कुछ बाहरी शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहर और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण इलाके टाइम्स स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं, जो हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि टाइम्स स्क्वायर में हुए इस प्रोटेस्ट के दौरान हर व्यक्ति, न्यूयॉर्क पुलिस की गाड़ियां और काफी भरी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोटेस्ट पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की काफी कड़ी नजर थी, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट टाइम्स स्क्वायर जैसे महत्वपूर्ण इलाके में जरा सा भी हिंसक रूप ले लेता तो ये अमेरिका की छवि के लिए भी काफी खराब था। इसी वजह से अमेरिकन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से तैयार थी ताकि अगर हालात जरा भी बिगड़ते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। वहीं पर कुछ दिनों पहले भी खालिस्तान समर्थकों ने वॉशिंगटन में मौजूद भारत की एम्बेसी के बाहर इकट्ठा होकर हिंसा करने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस के साथ मिलकर नाकाम कर दिया गया था। वरना अगर भारत की वॉशिंगटन एम्बेसी के खिलाफ कोई भी हिंसा की घटना सामने आती तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुए हमले के बाद अमेरिका में दूसरी ऐसी घटना होती, जिस पर भारत काफी कड़ी प्रतिक्रिया देता, क्योंकि हमने पहले ही सभी देशों को चेतावनी दे दी है कि खालिस्तान के खिलाफ हमें आश्वासन नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड एक्शन चाहिए। हालांकि भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर काफी करीब से बातचीत कर रहे हैं ताकि खालिस्तान के नेटवर्क को बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि खालिस्तान जैसी विचारधारा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा हो सकता है, जो आगे जाकर अमेरिका में हिंसक घटनाएं और क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे निपटने के लिए अमेरिका को भी काफी कड़े कदम उठाने होंगे ताकि खालिस्तान के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। और ऐसा करने के लिए भारत दुनिया भर के कई बड़े देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि हम अपनी सुरक्षा को गारंटी कर सके। इसी के साथ अब नेपाल से काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत नेपाल के काठमांडू में मौजूद भारत की एम्बेसी ने एक लेटर में ये दावा किया है कि अमृतपाल सिंह नेपाल तक भागने में सफल हो गया है और जानकारी के अनुसार वह फिलहाल नेपाल में ही छुपा है, जो अगर सच है तो भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह नेपाल छोड़कर कनाडा चला गया तो इसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत को तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को अंजाम देना चाहिए। हालांकि ये बात अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है कि अमृतपाल सिंह कैसे पंजाब से भागता हुआ नेपाल तक पहुंच गया, क्योंकि अगर काठमांडू में मौजूद भारतीय एम्बेसी की जानकारी सही है और अमृतपाल सिंह नेपाल में है, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भी एक सवाल खड़ा करता है। कितनी कड़ी सुरक्षा और गिरफ्तारी के आदेश के बावजूद अमृतपाल सिंह पंजाब से भागता हुआ 1200 किलोमीटर दूर नेपाल कैसे पहुंच गया। बता दें कि अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही फरार है और इसे पकड़ने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही थी, जो अभी भी जारी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगर हमें खालिस्तान के नेटवर्क को खत्म करना है तो इसके लिए हमें अमृतपाल सिंह जैसे बड़े चेहरों को अरेस्ट करना होगा और खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग को रोकते हुए इन पर एक आर्थिक स्ट्राइक करनी होगी, ताकि भारत में इनके सभी ऑपरेशन की कमर टूट जाए, जिसके बाद हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खालिस्तानी
संगठनों और विचारधारा की कमर तोड़ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ सालों का समय लग सकता है, लेकिन अगर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया तो यह हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।